2014 का चुनाव 2014 में शुरू नहीं हुआ था, 2012 से ही उसकी शुरुआत हो गई थी और 2013 के अंदर पीक पकड़ गया था। 2013 में ही मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में घोषित कर दिया गया था बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर। वही सेम तस्वीर, वही सेम बातें अब 2024 के लिए 2023 के अंदर नजर आ रही है। उस वक्त में कांग्रेस के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप थे, आज अडानी को लेकर के मोदी पर आरोप है। उस वक्त में एक के बाद एक कांग्रेस के नेता छोड़ करके बीजेपी में जा रहे थे, आज एक के बाद एक बीजेपी के नेता वो कांग्रेस में आ रहे हैं। और एक ऐसा ही बड़ा परिवर्तन हुआ है छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, और प्रदेश अध्यक्ष भी तब के जब छत्तीसगढ़ बना नहीं था, उससे पहले जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था तब के बीजेपी के अध्यक्ष, वो बीजेपी को टाटा बाय बाय कह करके कांग्रेस में आ गए। ये ट्वीट आप देखिए, मैं आपको 2-3 ट्वीट दिखाता हूं। भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है, जुड़ा हाथ से हाथ मिला आपका साथ, भरोसे के साथ जारी है आदिवासी के हित की बात, स्वागत एवं अभिनंदन डॉक्टर नंद कुमार सहाय जी। हाथ से हाथ जोड़ो जारी है, यह भूपेश बघेल की तरफ से ट्वीट करके कहा गया है। भूपेश बघेल खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो जाकर के ज्वाइनिंग करवा रहे हैं। देखिए, ऐसे तो छोटे मोटे नेता इधर से उधर होते रहते हैं, और जो छोटे मोटे नेता इधर से उधर होते हैं, कांग्रेस का बीजेपी में, बीजेपी का कांग्रेस में, जब कोई नेता इधर उधर जाता है तो मुख्यमंत्री लेवल का जो नेता होता है वो जाता भी नहीं है शामिल करवाने के लिए। लेकिन खुद जो है, यहां पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, एक तरफ जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और दूसरी तरफ जो है प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, छत्तीसगढ़ के। और यहां पर जो है बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, 5 बार के सांसद, 3 बार के विधायक, उनको कांग्रेस के अंदर शामिल करवाया जा रहा है। अब ये तस्वीर को अगर समझने की कोशिश करें तो आदिवासी नेता है और एक अच्छी खासी पकड़ जो है वो आदिवासी वोट बैंक के ऊपर रखते हैं। और अगर आदिवासी वोट बैंक को आप समझने की कोशिश करेंगे तो ना केवल छत्तीसगढ़ के अंदर बल्कि मध्य प्रदेश, जिसमें इसी साल चुनाव होना है, छत्तीसगढ़ में भी इसी साल चुनाव है और मध्य प्रदेश में भी इसी साल चुनाव है, और अच्छी खासी संख्या जो है वो आदिवासियों की है। अगर मैं सीटों के लिहाज से आपको समझाने की कोशिश करूं तो सीटों के लिहाज से जरा आप समझिए कि किस तरह से जो है वो कितनी कितनी संख्या है। 90 सीटें छत्तीसगढ़ के अंदर, कुल सीटें 90 हैं। 90 में से 39 सीटें जो हैं वो रिजर्व सीटें हैं। इसमें से 29 सीटें एसटी की हैं, 10 सीटें एससी के हैं, 51 सीटें सामान्य सीटें हैं और 11 सीटों पर जो है वो एससी और आधी से ज्यादा ओबीसी का प्रभाव है। तो ये जो है समीकरण है। कुल जो है 90 सीटें, 90 में से जो है 46 सीट आपको जीत के लिए चाहिए। और जितना मर्जी आप बात करिए, ये जो राज्य है, छत्तीसगढ़ की आप बात करिए, झारखंड की आप बात करिए और उड़ीसा की बात करिए आप, ये राज्य जो है वो उस तरह से नहीं चलते जैसे यूपी बिहार की राजनीति चलती है। इनकी राजनीति अलग है और इनकी राजनीति के अंदर वो मंदिर मस्जिद गाय वाला जो मुद्दा है, ये वो सब मुद्दे जो हैं, हिंदुत्व वाला मुद्दा, वो सूट नहीं करते हैं। और इसीलिए यहाँ की राजनीति भी अलग है और इसीलिए यहाँ की राजनीति के अंदर दलितों का, आदिवासियों का जो प्रभाव है वो भी अपने आप में अलग है। कांग्रेस ने भी इसको लेकर के आज इनकी ज्वाइनिंग को लेकर के कहा है। कांग्रेस का ट्वीट आप देखिए, आदिवासियों के हित में सदैव अपनी आवाज बुलंद करने वाले वरिष्ठ आदिवासी नेता डॉक्टर नंद कुमार सहाय जी का छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी में हार्दिक स्वागत करती है। आपके कांग्रेस प्रवेश में आदिवासियों के जल जंगल जमीन के अधिकार को और मजबूती मिलेगी। तो देखिए, आदिवासियों को लेकर के आप केवल जो है वो छत्तीसगढ़ तक इसको सीमित करके मत रखिए। मैंने पहले ही बताया कि ये जब छत्तीसगढ़ बना, उससे पहले जब मध्य प्रदेश एक था, मध्य प्रदेश से अलग होकर के छत्तीसगढ़ बना, उस वक्त में जो है प्रदेश अध्यक्ष थे। और अब आप देखिए 47 सीटें ऐसी हैं मध्य प्रदेश की राजनीति के अंदर, अगर आप देखेंगे तो 47 सीट ऐसी हैं जहां पर आदिवासियों का सीधा प्रभाव है। जो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र की जो है वो सीटें मानी जाती, 47 सीटें। चाहे मध्य प्रदेश की बात करिए चाहे छत्तीसगढ़ की बात करिए, दोनों राज्य ऐसे हैं जहां पर एक एक सीट जो है वो अहमियत रखती है।
अब यहां पर 47 सीटें ऐसी हैं जिस पर जो है सीधा आदिवासियों का प्रभाव है, और 47 में से 2018 की अगर बात करें तो 30 सीटें ऐसी थी जिस पर कांग्रेस जीती थी। और यही जो है वो चीजें अपने आप में जो चुनाव में फर्क पैदा कर देती है कि किस तरह से जो है चुनाव किस तरफ मुड़ेगा। और अभी आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी छत्तीसगढ़ बाहुल्य क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश में, वहां पर गए, एक बड़ी रैली की। खुद जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान वो लगातार छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के बीच में पहुंचे मध्य प्रदेश के अंदर। तो मध्य प्रदेश की बात करिए चाहे जो है आप छत्तीसगढ़ की बात करिए, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर आदिवासियों का अपना वजूद है, और वो न केवल वजूद है बल्कि अपनी ताकत रखते हैं, और उस ताकत की ही बदौलत जो है प्रधानमंत्री को पहुंचना पड़ता है और जो है मुख्यमंत्रियों को पहुंचना पड़ता है। और गुजरात चुनाव में राहुल गांधी जब भारत यात्रा से 2-3 दिनों के लिए जो है गुजरात चुनाव में प्रचार के लिए गए थे, उस वक्त में मूल निवासी, आदिवासी और वनवासी, ये 3 शब्द बड़े उछले थे। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया कि कांग्रेस, ये जो बीजेपी है, ये आपको वनवासी बताती है ताकि आपके अधिकारों को जो है छीन सके। हम आपको वनवासी नहीं मानते हैं, हम आपको आदिवासी मानते हैं, हम आपको मूल निवासी मानते हैं। ये जो है वो बड़ी एक लाइन चली थी, क्योंकि वनवासी जो है वो कह दिया गया था बीजेपी की तरफ से। और उसके ऊपर जब पलटवार हुआ, आरएसएस जो है उसके ऊपर पलटवार हुआ, तो ये जो चीजें आप देखेंगे। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस हालांकि इस बार भी गुजरात में सुपड़ा साफ हो गया, वो सच्चाई, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कांग्रेस भी गुजरात में जो 50% पर रहती थी हमेशा, अब की बार जो ऐसा हुआ है कि करीब 156 सीटें जो है वो करीब गुजरात में बीजेपी ने जीती है। वरना पिछली बार का आप चुनाव देखिए गुजरात का, तो गुजरात में जो है वो आदिवासियों की एक ऐसी पकड़ रही है कांग्रेस के वोट बैंक के साथ में कि वो हमेशा तकरीबन जो है वो आदिवासी कांग्रेस के साथ में जाते रहे, और गांव देहात जो है उसका वोटर कांग्रेस के साथ में जाता रहा। और इसीलिए तकरीबन आधी सीटों के ऊपर जो है बीजेपी का दबदबा रहता था और आधी सीटों के ऊपर जो है कांग्रेस का दबदबा रहता था। और इसीलिए जो है बस 5-10 सीटों से, 15 सीटों से, 20 सीटों से, पिछली बार तो 99 और 77 के फेर में जो है वो गुजरात का चुनाव अटक गया था। तो ये जो है एक बड़ा अंतर 2024 के लिए। देखिए, चुनाव में एक एक चीज मायने रखती है। बृजभूषण शरण सिंह, अगर आज उनका पत्ता हिल नहीं रहा है, अगर बृजभूषण शरण सिंह अपनी गद्दी पर बैठे हुए हैं, तो यह माना जाता है कि वो कैसरगंज और उसके आसपास की 5-6 सीटें ऐसी हैं जिन पर अपना प्रभाव रखते हैं। और इसीलिए बीजेपी चाह रही है कि अगर वो हमारे साथ रहें तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि वो इधर से छिटक करके निर्दलीय चले जाएं, हो सकता है कि वो समाजवादी पार्टी के अंदर चले जाएं। और इसीलिए एक एक सीट को जो है तोल करके रखा जा रहा है। और वैसे में आदिवासियों के एक बड़े नेता, और छत्तीसगढ़ के अंदर अब विधानसभा के चुनाव होने हैं, मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और उसके बाद में लोकसभा के चुनाव होने हैं। तो कितना असर जो है इसका देखने को मिलेगा, बड़ा सवाल यही है। विधानसभा चुनाव के अंदर जो है इसका टेस्ट होगा, और उसके बाद में विधानसभा के बाद में फिर लोकसभा के चुनाव, उसमें भी टेस्ट होगा। लेकिन जब हवा का रुख बदलता है, जैसे 2013 में जब हवा का रुख बदल रहा था, बीजेपी के अंदर नेता जा रहे थे कांग्रेस के, अब 2023 में जो है रुख बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्नाटक की आपको कितनी खबरें मैंने दिखाई हैं, कर्नाटक में कितने नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक, कितने नेता जो है छोड़ करके आ गए। तो ये वाकई जो है 2024 से पहले हवा का रुख बदल रहा है। और ये हवा का रुख जो बदल रहा है, ये केवल सेंटर के लिए नहीं बल्कि स्टेट के अंदर भी, अगर वहां पर भी असर पड़ता है, कर्नाटक में मसलन अगर अब जीत होती है, तो फिर जो है ये कितनी बड़ी समस्या खड़ी कर देगी। कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश के बाद में छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश पहले ही कांग्रेस के पास में है, और उसके बाद राजस्थान, वहाँ पर फिर अगर जोड़ तोड़ जैसे तैसे करके अगर कांग्रेस ने अपने आप को बचा करके रखा, तो करीब जो है 5-6 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहाँ पर कांग्रेस की सरकार होगी। ऐसे में 2024 की जो तस्वीर है वो कुछ अपने आप में अलग होगी। तो बहरहाल ये सारे समीकरण जो अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कितने बचे रहेंगे, कितने बिगड़ेंगे और कितने और मजबूत हो सकते हैं, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए
और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।